Good morning, dear students. Today we are learning व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5, पेज नंबर 58, लेसन नंबर 10, क्रिया विशेषण। सो डियर स्टूडेंट्स, पाठ 7 में आपने पढ़ा कि कुछ शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, जैसे गीतिका सुंदर लड़की है, गीतिका सुंदर लिखती है। तो बच्चों, हमने इसमें क्या देखा, दिख रहा है आपको सुंदर वर्ड के सुंदर ये जो वर्ड है वो आपको किस में बताया, रेड करके आपको हाईलाइट किया गया है। तो देखिए, पहले वाक्य में सुंदर शब्द गीतिका संज्ञा की विशेषता बता रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में यह सुंदर लिखना क्रिया की विशेषता बता रहा है। पहले वाक्य में सुंदर विशेषण है, जबकि दूसरे वाक्य में सुंदर क्रिया विशेषण है। तो देखा बच्चों आपने कि ये विशेषण है, गीतिका सुंदर लड़की है, तो ये सुंदर इसका क्या है बच्चों, विशेषण है। लेकिन दूसरा वाक्य गीतिका सुंदर लिखती है, तो वो लिखती कैसा है बच्चों, सुंदर, तो उसकी क्रिया विशेषण बताया गया कि वो जो क्रिया कर रही है उसका हमें क्या बताया, विशेषण बताया गया है। तो देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले कुछ अन्य शब्द है। घोड़ा तेज भागता है, आशीष कल जाएगा। वो बाहर चला गया, गौतम बहुत बोलता है। आपने देखा भागना क्रिया है, इसकी विशेषता तेज बता रहा है। देखा आपने भागना क्या है, क्रिया, लेकिन इसकी कि क्या बताया, विशेषता तेज है कि वो तेज स्पीड में भागता है। जाना क्रिया है, इसकी विशेषता कल शब्द बता रहा है। चल क्रिया है, इसकी विशेषता बाहर शब्द बता रहा है। ये जो चला गया है वो क्या है, चल एक क्रिया है, चलना क्या होती है, क्रिया होती है बच्चों। लेकिन ये जो बाहर शब्द हमको दिया गया है वो उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। फिर इसी तरह बोलना क्या है बच्चों, एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन बहुत शब्द क्या बताता है, उसकी विशेषता बताता है। पेज नंबर 59। इस प्रकार तेज, कल, बाहर और बहुत की क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण कई प्रकार से क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। तो जैसे सोहन धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ बैठकर पढ़ो। बारात परसों आएंगी, उनकी बातें बहुत चुभती है। ज़रा सोचिए, जाना क्रिया की रीति, ढंग या विधि क्या है, तो धीरे धीरे है। ये जा रहा है मतलब इसकी क्रिया क्या है, जाना इसकी क्रिया है, बराबर। लेकिन हमें क्या बता रहा है, धीरे धीरे। हमें बताया है कि इसकी विधि क्या है, तो ये धीरे धीरे जा रहा है। देखिए, पढ़ना क्रिया का स्थान कहाँ है, तो यहाँ पढ़ना है, पर कहाँ पढ़ना है, तो हमें कहा क्या है कि यहाँ बैठ कर पढ़ो, तो क्या आएगा, यहाँ। आना क्रिया का समय क्या है, तो क्या है, आएगी, मतलब आना, पर क्या बारात आएगी, तो कब आएगी, समय परसों आएंगी। चुभना का परिणाम मात्रा कितना है, तो बहुत। कितना है, बहुत चुभती है उनकी बातें। तो देखिए, आपने देखा कि क्रिया की विशेषता कई प्रकार से बताई जा सकती है। इसी आधार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, रीतिवाचक विशेषण, जो शब्द क्रिया के करने या होने की रीति या तरीके के बारे में बताता है उसे रीतिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे पेज नंबर 60। मोहिनी जोर से चिल्लाई, तुम शीघ्र लौटना। शीघ्र मतलब जल्दी। रीतिवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण है धीरे धीरे, अचानक, सहसा, तेज और चुपचाप। स्थानवाचक विशेषण,
जो शब्द क्रिया के करने या होने के स्थान के बारे में बताता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बालक यहाँ सोया है, बालक की क्रिया बन सी है सोने की, लेकिन कहा तो कहाँ सोया, तो यहाँ सोया है। गाय उधर भागी, ये हमें स्थान बता रहा है कि उधर भागी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं वहाँ, इधर, जहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, सामने। कालवाचक विशेषण, जो शब्द क्रिया के करने या होने के काल का समय, काल या समय के बारे में बताता है उसे कालवाचक विशेषण कहा जाता है। मोहन अब घर जा रहा है। महात्मा जी प्रतिदिन पूजा करते, प्रतिदिन मतलब हर दिन, हर रोज़ पूजा करते, डेली पूजा करते हैं। कालवाचक विशेषण के क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं कल, परसों, कब, आज। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द क्रिया करने या होने के परिमाण या उसकी मात्रा के बारे में बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे उसने जलेबी कम बनाई, मंच पर राधिका खूब नाची। परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं थोड़ा, बहुत, इतना, कितना, जितना। तो बच्चों, हमारा लेसन नंबर 10 था। हमने इसमें आज क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण पढ़ा। क्रिया विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े। कौन से 4 भेद थे बच्चों? रीतिवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, फिर कालवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों, हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है।